Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. As you all know that my name is मुकेश कुमार जनवा और ये जो इंग्लिश की पाठशाला है ये प्योर स्पोकन इंग्लिश के लिए प्लान की है. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, टीचर्स, पेरेंट्स, जॉब जो कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, ये सभी के लिए बड़े आसान तरीके से इजी टेक्निक से सेंटेंसेस को बोलने में कैसे लाना है कुछ अभ्यास हम करवाते हैं और कुछ आपके लिए हम छोड़ते हैं. तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें. क्योंकि जो वोकैबुलरी की स्लाइड्स हैं वो हम लास्ट में डिस्प्ले करते हैं. स्टार्टिंग में हम सिर्फ टॉपिक समझाते हैं, है ना. तो आप देखें. साथ में यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर सर्च करें, मेरे नाम मुकेश जनवा के नाम से एंटर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यदि आप हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस के लिंक को फ्यूचर में नोटिफिकेशन में देखना चाहते हैं. तो साथ में फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें क्योंकि फेसबुक पेज से जुड़ने का यही तरीका होता है. आप सर्च करें फेसबुक के सर्च इंजन में टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड और पेज को लाइक करें. साथ में अगर यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम और हम मानते हैं कि सजेशंस एक तरह से वेल विशर की तरह फीडबैक का काम करता है. आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू. राइट, शुरू करते हैं. आप और हम सभी बोलिए लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट. आज जो मैंने टॉपिक का टाइटल चूज किया है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? सबसे पहले तो मैं बताता हूं हम स्कूल जैसे चार्ट के अनुरूप नहीं चल रहे हैं ना. स्कूल में क्या चार्ट फिक्स था? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिर उनके अंदर 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. हम उस थ्योरी पर नहीं चल रहे हैं. हम किस थ्योरी पर चल रहे हैं? हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए जो टॉपिक्स ज़्यादा काम में आता है स्पोकन में उन्हें हम पहले ले रहे हैं. सारे ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे लेकिन पैटर्न पूरा अलग है, सिस्टम पूरा अलग है. तो आज भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले मैं कुछ पुरानी यादें जो शुरुआती दौर में आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं कुछ सेंटेंसेस उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा और उन्हीं एग्जाम्पल से आज वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे. रेडी? सो आपको पहली क्लास में बताया था, याद है, कोई भी काम लगातार चल रहा है और यदि आप खुद कर रहे हैं तो मैं जैसे कोई काम कर रहा हूं उसको बताने के लिए आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. याद है आपको? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम एक्शन की जगह टीच के साथ आईएनजी लगाकर पूरा सेंटेंस फिर से बोलो. आई एम टीचिंग. आप नहीं पढ़ा रहे तो भी बोलिए, कम से कम सेंटेंस जबान पर तो आएगा, है ना. तो बोलिए मेरे साथ में, आप भी. आई एम टीचिंग. गुड. अभी आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, तो आई एम एक्शन की जगह स्टडी के साथ आईएनजी लगा के पूरा वाक्य बोलिए. आई एम स्टडीइंग. गुड. फिर से बोलो. आई एम स्टडीइंग. अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आई एम एक्शन की जगह अटेंड, क्लास अटेंड के साथ आईएनजी लगा के बोलो. आई एम अटेंडिंग क्लास. वेरी नाइस. बोलिए आई एम अटेंडिंग क्लास. आई एम अटेंडिंग क्लास. तुम क्लास अटेंड कर रहे हो तो यू के साथ आर, याद है ना आपको? यू आर एक्शन की जगह अटेंड क्लास, अटेंड के साथ आईएनजी लगाकर पूरा वाक्य बना के बोलिए आप क्लास अटेंड कर रहे हो अभी. यू आर अटेंडिंग क्लास. गुड. फिर से बोलो. यू आर अटेंडिंग क्लास. कोई अगर दूसरी वाली क्लास में, टाइटेनियम की 4-5 क्लासेस है हमारे पास, उस क्लास में वह क्लास अटेंड कर रहा है आपका दोस्त, तो वह मतलब ही इज एक्शन की जगह अटेंड क्लास, अटेंड के साथ आईएनजी लगाकर बोलिए ही इज अटेंडिंग क्लास. वेरी नाइस. बोलिए ही इज अटेंडिंग क्लास. ही इज अटेंडिंग क्लास. ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये जब टॉपिक पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था, कोई व्यूअर्स हो सकता है आज पहली बार जुड़ा हो, कि 4 एग्जाम्पल से हम टॉपिक तो समझ सकते हैं. ये गलती हम स्कूल में करते आए, लेकिन सुबह से शाम तक आप देखिए हम कितने काम करते हैं. कम से कम 50-60 काम ऐसे हैं जिन्हें हम रोज करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि रोज करते तो हैं, उन्हें हिंदी में भी हम बोलते हैं, लेकिन क्या आप इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें? नहीं बोलते हो. अधिकतर लोग यही बोलते हैं हम नहीं बोलते हैं. तो आप उन सेंटेंसेस को, वो काम जो आप रोज कर रहे हैं उन्हें आप रोज बोलने की कोशिश करें. राइट? पहला काम ये पुराना वाला. अब दूसरा काम, इसी टॉपिक से मैं आज वाला टॉपिक समझा रहा हूं. मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो काम अभी लगातार चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जो काम अभी लगातार चल रहा है वो कल भी
इस समय लगातार चल रहा था, कल भी मैं इस समय यहीं पढ़ा रहा था, कल भी इस समय आप यहीं पढ़ाई कर रहे थे, कल भी इस समय आप क्लास अटेंड कर रहे थे, है ना, कल भी ये काम लगातार चल रहा था, राइट। तो जो काम अभी लगातार चल रहा है उन्हें तो हमने बोल दिया है, वे सारे काम, उनमें से कई सारे काम कल भी इस समय लगातार चल रहे। कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स पास्ट, और पास्ट मीन्स दिमाग में एक ही फॉर्म आती है और वो कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ठीक से समझना, इधर देखें ध्यान से कि यहां पर मुझे जो सेकंड फॉर्म चाहिए वो इज एम आर की सेकंड फॉर्म चाहिए। किसी को पता है इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यस ओम, आप बताइए। इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, राइट। आप जो घर पे प्रोग्राम देखते हैं आप भी लिखते रहिएगा लास्ट, अगर बाय द वे मिस हो रहा हो तो। इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैं हर क्लास में 4-5 बार बुलवा देता हूं क्योंकि कई बार गजनी की प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्लासेस में भी होती है। अभी पढ़ाया 5 मिनट के बाद भूल जाते हैं ना। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती? वॉज वर। अब लॉजिक समझे, हम टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल जैसे फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, काम लगातार चल रहा है, तो आई एम एक्शन की जगह टीच, टीच के साथ आई एन जी लगा के वापस बोलिए आई एम टीचिंग, है ना, आसान। ये तो अभी पढ़ा रहा हूं। कोई यदि मुझसे पूछे कि सर कल आप कहाँ गए थे, तो मैं कहूँगा कल ये इस समय तो मैं यहीं पढ़ा रहा था, है ना। कल मैं यहीं इस समय पढ़ा रहा था, पास्ट में काम लगातार चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, अब अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। कल पढ़ा रहा था, कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स पास्ट, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, और इज एम आर की सेकंड फॉर्म आपने नीचे रखी हुई क्या होती? अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, कल पढ़ा रहा था तो सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड चाहिए, मैं पढ़ा रहा था तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, सेकंड फॉर्म वॉज लगा दी, और काम कंटिन्यूअस चल रहा था तो एक्शन के साथ यहां पर भी क्या आएगा? आसान तरीके से ही समझा रहा हूं, इजी है सबके लिए समझना। सिर्फ इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर रखी है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, काम कंटिन्यू चल रहा है तो आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है। बोलना है कि मैं कल इस समय पढ़ा रहा था, बोलो आई वॉज टीचिंग दिस टाइम। एक बार और बोलिए, गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप बोलिए आई एम एक्शन की स्टडी के साथ आईएनजी आई एम स्टडिंग, ठीक है। मैं पूछूं कल कहाँ गए थे, आप बोलोगे सर यहीं कल पढ़ाई कर रहा था। कल मैं पढ़ाई कर रहा था, काम लगातार चल रहा था, तो कल चल रहा था तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर, आई वॉज एक्शन की जगह स्टडी आईएनजी लगा के फिर से बोलिए आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, बोलो आई एम अटेंडिंग क्लास। कल मैं क्लास अटेंड कर रहा था। अभी जो टीवी देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बोलिए आई एम वॉचिंग वीडियो। कल भी मैं इस समय वीडियो देख रहा था, ठीक है ना। जो काम अभी चल रहा, कल चल रहा था तो बोल डालिए ना साथ में, उसी बहाने आपका मोमेंटम बन जाएगा प्रैक्टिकल रूप से, है ना। तो कोई भी काम मैं कर रहा था बोल लिया मैंने किसी दूसरे के ऊपर। जैसे रवि को कल मैंने देखा, है ना, वहां ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा था। कल अभी खेल रहा है। देखो दो सिचुएशन है, यदि कोई अभी क्रिकेट खेल रहा है तो मैं बोल दूंगा भाई तू यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए वही प्ले क्रिकेट, है ना। तो अभी खेल रहा है तो उसको बोल देंगे तू क्रिकेट खेल रहा है, यू आर एक्शन की प्ले क्रिकेट, प्ले यहाँ रख के आईएनजी लगा के, बहुत आसान है, आप बोल दोगे क्या? यू आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। ये बात अभी की। इनके लिए मैं कल मैंने आपको ग्राउंड पर देखा था, कल आप क्रिकेट खेल रहे थे। कब? जब मैंने देखा तब, है ना। तब ये काम लगातार चल रहा था। अभी खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। कल खेल रहे थे तो कॉमन सेंस से कल मतलब पास्ट, पास्ट मींस सेकंड फॉर्म, तो यू आर की जगह पास्ट के लिए वॉज वर आएगा। सेकंड फॉर्म क्या लगेगा? यू के साथ वॉज या वर। तो बोलो तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट? काम कंटिन्यू चल रहा तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, है ना। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नहीं क्रिकेट, राइट। ये बोल रहे हैं सर मैं नहीं खेल रहा था, मेरा दोस्त है ना वो खेल रहा था। दूर कोई है वह खेल रहा था, ही शी के साथ क्या लगता है? वॉज। कल खेल रहा था तो वॉज वर ही आएगा, है ना। काम कंटिन्यू चल रहा था कल भी, तो वही एक्शन के साथ क्या आएगा? वह कल क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज एक्शन की जगह प्ले क्रिकेट, प्ले यहां पर रखकर एक्शन की जगह रख के आईएनजी लगा के पूरा सेंटेंस बनाकर बोलिए वेरी गुड, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। और भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे लाइए जो नेचुरल हो। आप भी जो घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या आसपास के ऐसे सेंटेंसेस निकालिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालिए कि बोले कल ऐसा कौन सा काम है जो मैंने किसी को लगातार करते हुए देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि आपने मुझे कल थिएटर में पीवीआर में मुझे मूवी देखते हुए देख लिया ना, अब कल देखा है ना, उसको यदि आपको आज बोलना है ना, मूवी देखने को बोलते हैं वॉच मूवी, है ना, इजी सेंटेंस ही ले रहा हूं मैं, तो कल मैं मूवी देख रहा था, मैं खुद की बात कर रहा हूं कि कल हाँ मैं मूवी देख रहा था ना, तो मैं खुद को बोलना तो आई वॉज एक्शन की जगह वॉच मूवी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के बोलिए जी, कल मैं मूवी देख रहा था इस समय, आई वॉज वॉचिंग मूवी। और यदि मुझे इनके लिए बोला नहीं रवि मैंने देखा तुम कल मूवी देख रहे थे थिएटर में, तुम मूवी देख रहे थे, कंटिन्यूअस वे में बोलना है, तो यू वर एक्शन की जगह वॉच मूवी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के बोलो यू वर वॉचिंग मूवी। वेरी गुड, बोलिए यू वर वॉचिंग मूवी। और ये बोलेंगे नहीं सर मैं नहीं, मेरा दोस्त उधर वो है ना दूसरा वाला मेरे जैसे दिखता है, वह कल मूवी देख रहा था, वह देख रहा था, तो ही वॉज एक्शन के साथ, एक्शन की जगह वॉच मूवी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के बोलो ही वॉज वॉचिंग मूवी। ही वॉज वॉचिंग मूवी। यहां तक क्लियर है? मैंने बड़े लॉजिक से समझाया है, इज एमआर की सेकंड फॉर्म वॉज वर नीचे उतारा है। अब नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन मैं नहीं आप खुद बनाओगे। मैं कल मूवी देख रहा था, वापस बोलिए आई वॉज वॉचिंग मूवी। सर आप मूवी देख रहे थे, यू वॉज या यू वर वॉचिंग मूवी? अब सुनेगा, ये तो आप आगे बढ़ के मुझे कह रहे हो कि आप कल मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी, ठीक है। यदि आपको मुझसे प्रश्न पूछना है कि सर क्या कल आप मूवी देख रहे थे ना, क्वेश्चन पूछना, तो यू वर वॉचिंग मूवी में से वर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जब पूछना है ना, तो यू वर वॉचिंग मूवी में से वर आगे आ जाएगा। वर आगे लाके, वर को आगे लाकर मुझसे प्रश्न पूछिए, सर क्या कल आप मूवी देख रहे थे? वेरी नाइस, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। 3 से 4 बार मैं आपको इसलिए बुलवाता हूं ताकि आपका एक मोमेंटम बन जाए, एक फ्लो बन जाए। मुझे डस्टर दीजिएगा, आपके पास में रखा हुआ है, थैंक यू। यस, मैं इसलिए 3 बार बुलवा रहा हूं, है ना। आप मुझसे वापस पूछिए, सर क्या आप कल मूवी देख रहे थे? वर यू, वर आगे ले आए, वर यू। अच्छा इसको है ना जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स ये जो वर है ना इसको वेयर बोलते हैं। अब आई डोंट नो उनके स्कूल एजुकेशन में प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन ये वर है, वेयर नहीं है, ओके। सो वर यू एक्शन की जगह वॉच मूवी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के बोलो वर यू वॉचिंग मूवी। एक बार और बोलें, अब क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन मैंने आपसे ही बनवाया है, आपने मुझसे पूछा कल आप मूवी देख रहे थे, बोलो वर यू वॉचिंग मूवी। यदि मैं सच में कल मूवी देख रहा था तो हाँ कर दूंगा, यस आई वॉज वॉचिंग मूवी। बोले बोलना जरूरी है ना, घर पे देख रहे हैं उनको भी जरूरी है। अभी बोलिए आप साथ साथ में, है ना, घर वालों को भी परेशान करिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, आसपास जो बैठा हुआ है कि आप भी बोलिए, है ना। और यदि आप मूवी नहीं देख रहे थे, मैं कल मूवी नहीं देख रहा, मना करना तो वॉज के साथ नॉट लग जाएगा, बोलो आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। साथ साथ ये भी बता दीजिए वॉज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉजंट। बोलो आई वॉजंट वॉचिंग मूवी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपसे ही बनवाया है, मैं नहीं, मेरे एक और स्टाफ के दूसरे मेंबर है ना, वो मिस्टर किशन, मिस्टर राम गोपाल, वो है ना मिस्टर किशन, वो मूवी देख रहा था। ही वॉज एक्शन की जगह वॉच मूवी, वॉच यहां लाकर आईएनजी लगाकर बोलिए वेरी नाइस, बोलिए ही वॉज वॉचिंग मूवी। ये तो हम आगे बढ़ के, आप आगे बढ़ के कह रहे हो कि ही वॉज वॉचिंग मूवी। यदि आपको प्रश्न पूछना है कि क्या वो सर कल मूवी देख रहे थे, ही वॉज में से वॉज आगे आ जाएगा, ठीक है ना। इजी, घर पे देख रहे हैं वो भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछना तो ही वॉज वॉचिंग मूवी से वॉज आगे आ जाएगा। वॉज को आप आगे लाइए और क्वेश्चन बनाइए, क्या वह कल मूवी देख रहा था? एक स्वर में बोलो वॉज ही वॉचिंग मूवी। हाँ देख रहा था तो ही वॉज वॉचिंग मूवी। और यदि नहीं देख रहे थे तो वो बोलो ही वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। और वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? तो पूरा शॉर्ट फॉर्म यूज करके बोलो ही वॉजंट वॉचिंग मूवी। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुने। हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने इसको समझाया कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इज एमआर की सेकंड फॉर्म, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो इज एमआर की जगह वॉज वर यूज किया और उन्हीं से मैंने क्वेश्चंस बनवाए, है ना। सब कुछ वही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। वर यू, वर दे, ये थोड़ी सी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। मैं बहुत कम समय में इतना पढ़ा के प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि 15 मिनट में कोई ग्रामर का टॉपिक समझाना भी चैलेंज होता है। मैं समझा भी रहा हूँ, साथ में 6-7 सेंटेंस प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ताकि बोलने का फ्लो बन जाए।
सो हमारे लिए तो अचीवमेंट ही है इतने कम समय में यदि हम पढ़ा रहे हैं तो, राइट। एक एग्जांपल और दूंगा फिर हम स्लाइड लिखेंगे, है ना। कल आपने मुझे कहीं फतेह सागर उदयपुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लेक सिटी ना। इट्स सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो कल आपने मुझे फतेह सागर या कहीं इधर उधर सेल्फी लेते हुए देख लिया ना। सेल्फी लेने को बोलते हैं टेक सेल्फी। क्या टेक सेल्फी? ये सेल्फी वर्ड अभी कुछ सालों से आया, पहले नहीं था, है ना। तो कल तो आपने पूछा नहीं कि सर मुकेश सर सेल्फी ले रहे हैं, तो आज पूछ रहे हो कल की इंसिडेंट के बारे में ना। कल सर मैंने फतेह सागर देखा था। पूछना है यदि आपको कि सर क्या कल आप सेल्फी ले रहे थे, तो वर यू एक्शन की जगह टेक सेल्फी, टेक के साथ आईएनजी लगाकर पूछिए वर यू टेक सेल्फी या वर यू टेकिंग सेल्फी। ये गलती ना करें, है ना, क्योंकि आईएनजी कंटिन्यूस शुरू में आईएनजी लगाना पड़ेगा ना। वर यू टेकिंग सेल्फी, मेरा आंसर आप दीजिए। जी मैं कल सेल्फी ले रहा, बोल आई वाज टेकिंग सेल्फी। यदि मुझे मना करना है कि मैं सेल्फी नहीं ले रहा था, वेरी गुड, बोलिए आई वॉजंट टेकिंग सेल्फी। अच्छा मैंने मना कर दिया तो आप बोलेंगे आपकी फ्रेंच कट जैसे ही वो सर भी रहते हैं, तो क्या वो दूसरे वाले सर है, क्या वह सेल्फी ले रहे थे, है ना। तो वह ले रहे थे तो वर ही या वॉज ही। अभी हमने पढ़ा ही शी के साथ वॉज लगेगा। वॉज ही एक्शन की जगह टेक सेल्फी, टेक यहाँ रखकर आईएनजी लगाकर बोलिए वेरी गुड, बोलिए वॉज ही टेकिंग सेल्फी। अब आंसर आपको ही देना है मेरा, है ना। हाँ वो कल सेल्फी ले रहे थे, बोलो ही वाज टेकिंग सेल्फी। मना करना नहीं ले रहे थे, वेरी नाइस, बोलो ही वाजंट टेकिंग सेल्फी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समय कम है। अब मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, ऐसे कैसे मैं कोई सारी वोकैब दूंगा, फॉर्मूला भी ऐसा कैसा लिखा होगा स्लाइड में, इसे आप लिखें अपनी क्लास वर्क में, है ना। फिर उन वोकैब को लिखने के बाद दो के ग्रुप में ऐसे ही 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करें। प्रोग्राम जो घर पे देख रहे हैं आपके लिए यही इंस्ट्रक्शन है, रोज हम यही करते हैं क्योंकि समय की सीमा है। मैं अभी 5 सेकंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, प्लीज आप उस स्लाइड को लिखें। जो टीवी पे देख रहे हैं नहीं लिख पाते हैं, प्लीज नेक्स्ट डे आप यूट्यूब पर जाके इस स्लाइड को लिखें, है ना। और स्लाइड पे कई सारी वोकैब दे रखी है, आप देख रहे हो ऊपर वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आई वाज एक्शन प्लस आईएनजी, पूरा फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पे वो वहाँ पर भी आपको मिला है। और उसके नीचे जो वोकैब हैं उन वोकैब को भी आप साथ का साथ लिख लें, इसकी मीनिंग खुद निकालें। कुछ नहीं आ रहा तो आप फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस लिख लिया आपने भी, आपने लिख लिया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हमने स्लाइड बताई उनके ऊपर आमने सामने बैठकर ग्रुप प्रैक्टिस करें, और उनको जैसे जैसे आप बोलेंगे जितने सेंटेंसेस वैसे वैसे आपका जो बोलने का फ्लो है वो अपने आप बनेगा। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं सोचता हूँ बोलता हूँ और टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपने वोकैब अलग लर्न कर रखी, प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रखी है। तो आप क्या करें, 2 के ग्रुप में बैठकर अभी से ऐसी एडवांस प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने आप वो सेंटेंस जुबान से निकल के आ रहे हैं, राइट। आज के लिए काफ़ी, इट्स इनफ बोलो। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं इट्स इनफ। प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर रखें क्योंकि आपके फीडबैक सचमुच बहुत मोटिवेट करते हैं। ये जो क्लासेस डिज़ाइन किए पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जॉब क्लास, बिजनेस क्लास, सभी के लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट हो सकता है, कंटेंट हम आसान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है उसको समझ में आए, इसलिए स्लाइड में थोड़े डिफिकल्ट कंटेंट देते हैं। स्लाइड से जो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, वो स्लाइड्स को देखकर आप अपना लेवल को थोड़ा इंप्रूव करें, एनहेंस करें। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियोस का, इन क्लासेस का जो टाइटेनियम की तरफ से आपको मिल रही है, आपको बोलना बहुत ज़्यादा है, वो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो 1.5 घंटे तक बोलते हैं, हम तो फिर 15-20 मिनट की क्लास आपको दे रहे हैं, 1.5 घंटे में हम वो बहुत इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो अपने आप मोमेंटम बन जाता है। लेकिन आपके लिए चुनौती है, चैलेंज है, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। आई जस्ट होप कि आप ऐसा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और इंतज़ार रहेगा। बस आज के लिए इतने काफ़ी, इट्स रियली इनफ। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।